प्रियंका के कुष्मांडा प्रण की। प्रियंका काशी मौजूद थी, माथे पर चंदन का टीका और हाथों में तलवार लिए। जब मंच से गरजी तो निशाना सीधा 2022 का चुनाव था। जरूर मौका था किसान न्याय रैली का, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए रास्ता बनाने की कवायद नजर आई और फिर चुन चुनकर एक एक मुद्दा प्रियंका गांधी ने मंच से उठाया। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चुनाव की बात से देश की बात कर, काशी से कांग्रेस की हुंकार, प्रियंका का सियासी वार। लखीमपुर कांड के बाद से लगातार कांग्रेस यूपी में सक्रिय नजर आ रही है और मानो लखनऊ से लखीमपुर खीरी की दूरी को प्रियंका ने मिटाकर रख दिया था। चुनावी बरस में प्रियंका की इस सियासी सक्रियता ने कांग्रेस को माइलेज देने का काम किया है, जिससे यूपी में सियासी तौर पर पिछड़ती नजर आ रही कांग्रेस अब राजनीतिक परिदृश्य में विपक्षी पार्टियों के मुकाबले आगे नजर आ रही है। कांग्रेस की सक्रियता को बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी काशी पहुंची और मौके की नजाकत को समझते हुए काशी पहुंचते ही सबसे पहले प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं मां कुष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाई। कांग्रेस की किसान न्याय रैली। चुनावी बरस में विपक्ष को लखीमपुर कांड ने ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके सहारे वो सरकार पर हमलावर हो रहा है और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे में अपनी सक्रियता से जता दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। प्रियंका गांधी रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंची, जहां किसान न्याय रैली के जरिए सरकार पर हमलावर रही। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? प्रियंका गांधी ने मंच से अपने भाषण को लखीमपुर कांड से शुरू किया, तो पिछले एक साल में हुई घटनाओं का ब्यौरा भी गिनाया और हाथरस कांड का भी जिक्र किया। हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रियंका गांधी ने मंच से फिर से दोहराया कि वो किसी से नहीं डरती और न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं सपा को लेकर भी प्रियंका गांधी के तेवर तीखे देखने को मिले। जो बात बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने शुरू की थी, उस बात को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने नाम लेकर आगे बढ़ाया और सपा पर हमलावर नजर आए। काशी से प्रियंका की चुनावी हुंकार के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरा कांग्रेस की इस पर हमेशा से नजर रही है, तीसरा जगतपुर कॉलेज का मैदान कांग्रेस के लिए हमेशा से शुभ माना जाता है। 2002 में 29 अक्टूबर को इसी परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया था, जो 2004 के चुनाव में मील का पत्थर साबित हुआ।
और 2005 में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी इसी मैदान में लगाया गया था। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है और लखीमपुर कांड में सक्रियता का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसे किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पिछले 32 बरस से यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की नैया क्या इस बार प्रियंका गांधी पार लगा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।